मी शुभांगी करते. आपण आहे ना आज SSC बोर्डाचं हिरवगार झाडासारखं ही कविता आपण करणार आहे. जॉर्ज लोपिस यांचं आहे. माहिती आहे का मुलांनो, की आपण एखाद्या साधू किंवा संताला बघितलं की आपण बोलतो ना काय ग्रेट व्यक्ती आहे ही. पण आपल्याला झाडाला बघून असं आपल्याला कधीच विचार येत नाही. कधी आपण विचार केला का? झाड बिचारा सगळं आपल्याकडे आहे ते आपल्याला देतो. म्हणजे तुम्ही फांद्या म्हटलं तरी त्याचा तुम्हाला फायदा आहे, फळ फूल सगळं. की झाड तोडलं तरी त्याचा फायदा. आपण नारळाच्या झाडाला श्रीफळ म्हणतो. पण या झाड आपण कधी त्याचा विचार करतो का? हा बिचारा आपल्याजवळ आहे, तोडताना पण तो बिचारा तुटला जातो तरी तोंडातनं एक शब्द काढत नाही. म्हणजे एखाद्या साधूसारखंच नाही का? तुम्हाला माहिती आहे झाडाची फांद्यापासनं आपल्याला वहीवर कागद बनवली जातात आणि कागदावर आपण आपल्या मनात जे असतं ते लिहितो किंवा अभ्यास करतो किंवा काही गोष्टी सुख दुःख आपण सगळं लिहितो. पण तरी आपण ह्या झाडाचा कधी विचार केला आहे का? नाही केला. पण जॉर्ज लोपिस यांनी सुंदर प्रकारे आपल्याला ही कविता मांडलेली आहे. आपण आज ती करणार आहोत. अत्यंत संवेदनशील कवी, सत्यकथा या अंकातून त्यांनी काही कविता प्रसिद्ध झाल्या. रक्तात भिनलेली कविता पूर्ण झाले आहे ही त्यांची कविता संग्रह प्रसिद्ध आहे. झाडांची सहनशीलता, सहन करण्याची ताकद, सहन करने की ताकत, दातृत्व देने की शक्ति, सहकार्याची वृत्ति, सहकार्य क्या करना। मीन्स बहुत सारे पशु पक्षी आके उस पेड़ में बैठते हैं, वो कभी ऐसे बोलते हैं नहीं ये मेरा पेड़ है, यहाँ पे किसी ने बैठना नहीं है, या मेरे फल है या मेरे फ्रूट है, किसी ने खाना नहीं है, ऐसे कभी बोलता है क्या? नहीं. ये हम लोग को क्या सिखाता है? सहकार्य सिखाता है. कठिन प्रसंगात घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती. बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं कि तभी भी वो अपने रूट्स को पकड़ के रखता है. नहीं क्या बाबा सब चलो संकट आया कि भागो यहाँ से, ऐसे कभी नहीं वो रहता. इत्यादी वर्णन प्रस्तुत कवीने केलेले आहे. आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण आपल्याला अंगी मानावे. मीन्स अपने पास जो है वो दूसरों को देना चाहिए, तभी हम लोग खुश रह सकते हैं. झाडासारखे हिरवगार, ताजे, प्रफुल्लित राहावे और पेड़ जैसे ही ग्रीन कलर का होना चाहिए और हमेशा प्रफुल्लित होना मीन्स खुश रहना, असा संदेश प्रस्तुत कवितेत दिला आहे. झाड बसते ध्यानस्थ, ऋषीसारखं मौन व्रत. झाड बसते ध्यानस्थ, ध्यान करना मीन्स वो चिंतन करना. चिंता मीन्स वो चिंता नहीं, अपने जैसे नाम लेते हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, वो चिंतनात असणे, मग्न असणे. झाड बसते ध्यानस्थ, ऋषीसारखं मौन व्रत, चुपचाप बैठती है वो, कुछ भी नहीं बोलते. मौन व्रत मीन्स नहीं बोलना, न बोलण्याचा नियम आहे. धारण करून तपश्चर्या कर. धारण करणे म्हणजे स्वीकारणे. स्वीकारणे. क्या स्वीकारती है वो? तपश्चर्या करना, तपश्चर्या साधना करना. मीन्स पेड़ क्या करता है? ये क्या करता है कि ध्यानस्थ बैठ के चुपचाप बैठता है, मौन व्रत धारण करता है और फिर वो क्या करता है? ये सब स्वीकारता है. धारण करने म्हणजे स्वीकारणे. तपश्चर्या, और तपश्चर्या वो करता बैठता है. तपश्चर्या करना म्हणजे साधना करना. पक्षी झाडाचे कुणीच नसतात. पक्षी इस पेड़ के कोई होते हैं क्या? नहीं. पहचानते हैं क्या? नहीं. इस पेड़ के कुछ भी नहीं होते, तरीही झाड त्यांचं असतं. फिर भी वो पक्षी बोलते मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, तरी फिर भी वो पेड़ उनका होता है. किसका? पक्षियों का. मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते. मुकाट सहन करना म्हणजे शांतपणे सहन करते. मुड़ावर घाव घातला, मालूम है ना, मुड़ावर मीन्स उसके रूट्स पे कोई आके उसको पेड़ तोड़ने वाला जोर से उसको मारता है. घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते. मुकाट चुपचाप वो बिचारा सहन करता है. झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर, मैंने जैसे अभी बोला कि हम लोग के पेज जो पत्ते होते हैं तो हम लोग को कैसे मिलते हैं? ये पेड़ की वजह से हम लोग को मिलते हैं. झाडांच्या पानावर ना वहीच्या पानावर उस पत्तों से बुक के पेज तक अलगद उतरता दवाचे टपोरे थे. दवाचे टपोरे थे क्यों बोलते हैं? ड्यू ड्रॉप. मीन्स हम लोग के सुख दुख हम लोग उस पेज पे लिखते हैं. अलगद मीन्स बहुत आहिस्ता. झाडाकडे टक लावून पाहिलं तरी क्षणभर विरघळतो हिरवा रंग. हम लोग थोड़ी देर के लिए भी उस ग्रीन पेड़ के पास भी देखा तो थोड़ी देर के लिए हम लोग का जो बॉडी का जो रंग है वो ग्रीन कलर हो जाता है. झाडाकडे टक लावून पाहिले तर, टक लावणे म्हणजे निरखून पाहणे.
झाडाकडे टक लावून पाहिले तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग। मीन्स हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग पेड़ के पास देखे तो पूरे बॉडी में वो ग्रीन रंग कलर वो हो जाता है। मीन्स बॉडी का कलर नहीं है, हमारे बॉडी में वो पूरा ग्रीन कलर उतर जाता है। रक्त होते क्षण भर हिरवेगार, और थोड़ी देर के लिए रक्त भी ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसे उसकी पॉझिटिव्ह एनर्जी आहे। आयुष्य हो नुकत्याच फुललेल्या फुलासारखे टवटवीत, आयुष्य होतं नुकत्याच फुललेल्या फुलासारखं टवटवीत। मीन्स आयुष्य कैसे, लाइफ कैसे है ना कि अभी हम लोग किसी फूल को अभी तोड़ा तो फूल कैसे ना वो मुरझा जाता है, क्या नहीं, वो उतना ही फ्रेश होता है। झाडांचे भाऊ सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। झाडांचे भाऊ मीन्स बहुत सारी ब्रांच, मीन्स उस पेड़ को, जो भी मुसाफिर है, रास्ते में बहुत गर्मी है तो थोड़ी देर बैठने के लिए वो बेचारा पेड़ हमेशा उसको बोलता है कि जाते जाते थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाना और बाद में आगे चले जाना, और यहाँ से आपको शांति मिलेगी। झाडांचे भाऊ सरसावलेले असतात, सरसावलेले मीन्स आगे आते हैं, नहीं तू यहाँ पे बैठना मत, ऐसे कभी नहीं बोलते, उल्टा वो बोलते हैं कि यहाँ पे आके बैठ। मुसाफिराना मीन्स जो प्रवासी है, रास्ते पे चलने वाले जो प्रवासी है। कवेत घेण्यासाठी मीन्स मीठी में लेने के लिए। यहाँ पे शब्दशः अर्थ ऐसे है कि बहुत थके जो पांतस्थ है, जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं, बहुत थके हुए हैं, तो पेड़ उनको बोलती है कि थोड़ा सा आराम करके आप बाद में आगे चले जाओ। 5 झाडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं, नव्या नवरीसारखं। आप लोगों को मालूम है, एक टाइम ऐसे आता है कि पेड़ के पत्ते पूरे गिर जाते हैं, तो फिर क्या होता है मालूम है ना, आदमी जो जिस आदमी का जीवन है, जो जिंदा है, वो मरना भी है, वैसी नेचर में का भी है। वो कैसे होता है कि उसके एक टाइम ऐसे आ जाते हैं कि उसके पूरे साल में एक बार ऐसे आता है, उसके पूरे पत्ते निकल जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। कैसे नए पत्ते दिखाई देते हैं, नई दुल्हन जैसे। 5 झाडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र म्हणजे कपडे धारण करते। यहाँ पे वस्त्र कौन सा आया, नए पत्ते धारण करना मीन्स परिधान करना। नव्या नवरीसारखं, नई नवेली दुल्हन कैसे होती है, वो कितनी सजती है, वैसे वो पेड़ दिखाई देता है। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी आणि झटकली जाते मरगळ। झाडाला पालवी मीन्स नए पत्ते आना, मालूम है ना, एक जगह पे नहीं आते, पूरे पेड़ को नए पत्ते, क्योंकि अभी तक पूरे पेड़ से पत्ते गिर गए, अभी जो पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं, वो पूरे पेड़ भर आते हैं। तो कैसे ना एकदम थकावट हो वो भूल जाते हैं। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी, उसके पूरे शरीर, पेड़ को हर एक शरीर पार्ट पे नए पत्ते आते हैं। अन्न झटकली जाते मरगळ, और अभी तक थकावट था, एक भी पत्ता नहीं था, वो एकदम फ्रेश हो जाता है पेड़। पक्ष्यांच्या मंजुळनातात झाडांच्या जीवनाचे एक संत गाणे दडलेले असते, और वापस बहुत सारे पत्ते आए ग्रीन कलर के, तो मालूम है ना, पक्षी ये तो आ जाते हैं, तो उनके ये मंजुळनाद मीन्स उनके पक्षियों का सुर, ये वापस वो पेड़ अपने को भूल जाता है। पक्ष्यांच्या मंजुळनातात झाडाचं जीवनाचं एक संत गाणं दडलेलं असतं। एक दूसरे के साथ वो लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। हसावं कसं, सळसळत्या पानासारखं। हंसना कैसे ना, पत्तों का कैसे सलसल करके आवाज़ आता है, वैसे लाइफ में भी हम लोग को ऐसे ही हंसना है, बस मन चाहा जितना आप लोग हंस लो। हसावं कसं, सळसळत्या पानासारखं। मुरावं कसं, तर झाडासारखं घट्ट पाय रोई। किसी के साथ भी हम लोग किसी के साथ भी दोस्ती रखे तो कैसे ना कि कभी छोड़े नहीं, पेड़ के जैसे, कि वो कैसे रखता है वैसे। मुरावं कसं, रूट्स कैसे होता है, झाडासारखं घट्ट पाय रोई, पेड़ कैसे ना अपने पाँव को एकदम पकड़ के रखता है वैसे। जगावं कसं, तर हिरवगार झाडासारखं। जीना कैसे, तो एक पेड़ जैसे। रोज चिंतन करावे कसं, तर झाडासारखं। हर दिन चिंता मीन्स चिंतित करना या भगवान का नाम लेना है, तो कैसे, एक पेड़ के जैसे। समझ में आया? आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी।